श्री परमात्मने नमः। 2 श्लोक पढ़ा दिए गए हैं। कौन कौन से श्लोक पढ़ाए गए हैं? अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में गुरो कृपालो कृपया वदैतद बद्धो हि कोयो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस्तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति। 2 श्लोक पढ़ाए गए हैं और इन दोनों श्लोकों का अर्थ भी बताया गया है। आज तीसरा श्लोक पढ़िए मणिरत्नमाला का। तीसरा श्लोक क्या है? संसार हृत्कः श्रुतिजात्मबोधः संसार हृत्कः श्रुतिजात्मबोधः को मोक्ष हेतुः कथितः स एव द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृतामहिंसा का स्वर्गदा प्राणभृतामहिंसा। संसार हृत्कः संसार हृत्कः संसार को हरने वाला कौन है? संसार को हरने वाला कौन है? बोले श्रुतिजात्मबोधः। श्रुतिजात्मबोधः। श्रुति बोलते हैं वेद को। संकल्प में बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, बोलते हो ना। श्रुति किसको बोलते हैं? वेद को। तो श्रुतिजात्मबोध, श्रुति द्वारा उत्पन्न आत्मबोध यानी आत्मज्ञान ही इस संसार का हरण करने वाला है। को मोक्ष हेतु कथितः स एव को मोक्ष हेतु कथितः स एव। को मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु क्या है, मोक्ष का कारण क्या है? तो कथितः से, जिसको अभी बोला गया वही आत्मज्ञान। कौन सा आत्मज्ञान? वेद के द्वारा उत्पन्न आत्मज्ञान। पहले लाइन में बताया गया ना, श्रुतिजात्मबोधः। तो को मोक्ष हेतु वही आत्मज्ञान मोक्ष का कारण कहा गया है। द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? ये जो है सन्यासियों के लिए है, जो गृहस्थ नहीं हैं उनके लिए बताया गया है। द्वारम किमेकम नरकस्य, तो बोले नारी, जो गृहस्थ नहीं है, जो संत हैं, जो विरक्त हैं, उनके लिए नरक का द्वार स्त्रियों को बताया गया है। किसके लिए? जो सन्यासी हैं, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना खासकर सन्यासियों के लिए की गई। बहुत सी बातें इसमें सबके काम की है। हम सब लोगों को लाभ उठाना चाहिए। क्या है? जो धन छोड़ दिए हैं, पुत्र छोड़ दिए हैं, घर छोड़ दिए हैं, संन्यास धारण कर लिए, फिर भी स्त्रियों में आसक्त देखे जाते हैं, तो इस वास्तव में यह दोष स्त्रियों का नहीं है। यह दोष किसका है? पुरुष के बिगड़े हुए मन का है। स्त्रियों का दोष नहीं है। दोष किसका है? पुरुष के बिगड़े हुए मन का। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी को स्त्रियों से हर तरह से अलग रहना चाहिए। इसलिए इसमें कहा गया है सन्यासियों के लिए द्वारम किमेकम नरकस्य। तो गुरुजी शिष्य प्रश्न करता है ना कि नरक का द्वार क्या है, तो इसमें बोलते हैं सन्यासियों के लिए नरक का द्वार स्त्री है। फिर कास्वर गदा, स्वर्ग को देने वाली क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति कौन करा सकता है? बोले प्राणभृताम अहिंसा, जीव मात्र की अहिंसा। जीव मात्र की अहिंसा ही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। फिर मणिरत्नमाला का 4था श्लोक है। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो
जागर्ति को वा सदसद्विवेकी जागर्ति को वा सदसद्विवेकी के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। पुस्तक भी हाथ में लिए हो, पढ़ाया भी जा रहा, फिर भी शुद्ध निकल नहीं रहा है। हिंदी जब पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ नहीं पाओगे बच्चा। इसीलिए अब उन्हीं बच्चों का एडमिशन किया जाएगा जिनको हिंदी पढ़ना आता हो। जब आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, पुस्तक हाथ में है, पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपके अक्षर दूसरे निकल रहे हैं। श्वेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद्विवेकी के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। शेते सुखम कस्तु, वास्तव में प्रसन्नता पूर्वक सुख पूर्वक कौन सोता है? समाधिनिष्ठो, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जो समाधिस्थ है, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, वही समझ लो प्रसन्नता पूर्वक सो रहा है। और जागर्ति को वास्तव में जग कौन रहा है? जो सदसद विवेकी, सत्य और असत्य का जिसको विवेक है, जिसको ज्ञान है, सत्य और असत तत्व को जानने वाला। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो जानता है वही जागता है। ये ऐसे आँख खोल के बैठे हुए इसको जगना नहीं बोलते। जिसको विवेक है सत्य और असत्य क्या है, वही जग रहा है। के शत्रवः, शत्रु कौन है? दुश्मन अपना कौन है? तो बोले निजेन्द्रियाणि सन्ति निजेन्द्रियाणि। के शत्रवः सन्ति निज इंद्रियाणि, अपनी ही इंद्रियां अपने शत्रु हैं। बैठे हुए हो शांति से, कान जो कर्णेंद्रिय मन, इसको सुंदर संगीत सुनना है, शांति से नहीं बैठने देगा। जिह्वा को कुछ सुंदर सुंदर भोग चाहिए, आँखों को कुछ दर्शनीय स्थिति चाहिए। अपने शत्रु कौन है? अपनी ही इंद्रिया अपने शत्रु हैं। तान्येव मित्राणि जितानि यानि, परंतु जो इन इंद्रियों को जीत लिया, जिन जिन इंद्रियों को आप जीत लिए हैं, तो वही इंद्रियां आपकी मित्र हैं। यदि आप जितेंद्रिय नहीं हैं, आप इंद्रियों के वश में हैं, तो इंद्रियां आपकी दुश्मन हैं। और इंद्रियां आपके वश में हैं, तो यही इंद्रियां आपकी फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं। मणिरत्नमाला का 5वां श्लोक है। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः, जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः, किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा, किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः, किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। गुरु शिष्य संवाद के अंतर्गत शिष्य प्रश्न करता है गुरुजी से कि को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है। तो दरिद्र कौन है? बोले ही विशाल तृष्णा है, जिसके अंदर तृष्णा बहुत है। 10,000 रुपये हैं, उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, अंदर इच्छा है कि अभी हमको 1 लाख मिल जाएं।
दाल चावल की व्यवस्था है उसको नहीं खाना है, ये हो कभी पूरी सब्जी मिल जाए। जो असंतुष्ट है, जितने में है उतने में जो संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर तृष्णा है, भारी तृष्णा है खूब, तो वही दरिद्र है। तो कोवा दरिद्रो, तो गुरु जी बताते हैं हे विशाल तृष्ण है, जिसके अंदर तृष्णा है। श्रीमांश को, धनवान कौन है, श्रीमान कौन है, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मीवान कौन है, धनवान कौन है। यस्य समस्त तोषः, जो संतोषी हो, जिसमें सब प्रकार का संतोष हो, संतुष्टो येन केनचित, जो एन केन प्रकार न किसी जो भी मिल उसी में प्रसन्न है, उसी में संतुष्ट है, जितना भी मिल गया उसी में संतुष्ट है, वही धनवान है, वही श्रीमान है। श्रीमांश को यस्य समस्त तोषः, जो हर प्रकार से संतुष्ट है वही धनवान है। जीवन मृतः कस्तु, जीते जी मरा कौन है। लग तो रहा है कि जी रहे हैं, लेकिन मरा, जीते जी, मरते तो सब लोग हैं, जिनके अंदर से आत्मा प्राण निकल गई मर गए, लेकिन जीते जी मरा कौन है। बोले निरुद्यमो यह, जो पुरुषार्थहीन है। जैसे पुस्तक रखा है, पढ़ाया जा रहा, पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन में एक श्लोक भी नहीं याद करते, तो क्या हो, तुम मरे हुए हो, पुरुषार्थहीन हो, पढ़ना लिखना ही नहीं, भोजन करके पड़े रहना है, सुबह से शाम तक सोना है। ऐसे लोग मरे हुए हैं, जिनको कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ बहाने बताने हैं, वे मरे हुए हैं, जो पुरुषार्थहीन हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ जो चाहिए सब कुछ संसार में है, मिलता किसको नहीं, जो कर्महीन है। बैठे बैठे से एक चिल्ली की तरह सोचो, केवल ऐसे मंत्र याद हो जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो केवल पढ़ो मत। क्यों? क्योंकि जो पुरुषार्थहीन है उनको नहीं मंत्र याद होते, पढ़ना ही नहीं। याद तो तब होगा जब पढ़ोगे। तो जीवन मृता, ऐसे लोग जीते जी मरे हुए हैं, जो पुरुषार्थहीन हैं। किंवा मृतम, और अमृत क्या है, अमृत क्या हो सकता है। शात सुखदा निराशा, ऐसी निराशा जो सुख देने वाली हो। आशा से रहित रहना, किसी चीज़ की आशा न रहे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आप लोगों को बताया ना कि दो पंडित जी थे, बताया गया है, गए एक जगह सेठ जी के यहाँ अनुष्ठान कराने, और अनुष्ठान करा के वापस आए तो एक खूब क्रोध हुआ, ऐसे अनुष्ठान में नहीं जाना, ऐसे कहीं जाया जाता है, हम नहीं जाएंगे। अदू से एकदम प्रसन्न थे, शांति से देखे। किसी ने पूछा पंडित जी क्या हुआ, अरे क्या हुआ, इस प्रकार से अनुष्ठान में जाया जाता है। बोले हुआ क्या, एक लोग प्रसन्न हो, एक लोग दुखी हो। तो जो दुखी थे उनसे पूछा गया काहे दुखी हो, क्यों। बोले 3 दिन पहले से अनुष्ठान कराने को बोले, बढ़िया कुर्ता प्रेस कराए, 10 रुपये प्रेस कराई लग गए, धुला बढ़िया गए, सुबह से शाम तक बढ़िया वेदोच्चार किए, लगे हुए हैं, वेदी बनाए, पूजन किए, और 2 रुपये दक्षिणा मिली शाम में। ऐसे कोई बुलाता है, 2 रुपये, सुबह से शाम तक मेहनत किया, 2 रुपये दक्षिणा मिली। इसलिए वो चिढ़े थे। क्यों? क्योंकि उनको आशा थी कि 150 रुपये दक्षिणा मिलेंगे, और मिले कितना, 2 रुपये। उन्होंने आशा किया था 150 की, मिला 2 रुपये, तो वो दुखी थे। और दूसरे प्रसन्न थे, उनसे बोले भैया तुमको दक्षिणा ज़्यादा मिली का। बोले नहीं, कितने मिले, 2 रुपये। भाई जब उनको 2 रुपये मिले, वो दुखी है, तुम क्यों प्रसन्न क्यों हो 2 रुपये में। बोले पिछले महीने भी हमने उनके यहाँ अनुष्ठान कराया था, जो दक्षिणा चढ़ी थी हमसे ही मांगे थे, पंडित जी खुला दो, हमारा ये अपने ही दक्षिणा चढ़ गई थी, मिला कुछ नहीं था, भोजन भी नहीं मिला। इस बार तो भोजन भी मिले और 2 रुपये दक्षिणा मिली। हमको तो डर ये रहे थे कहीं हमारा ना लग जाए, क्योंकि पिछले महीने हमारा लग गया था, आज हमारा तो नहीं लगा, हमको 2 रुपये हमारे बच भी गए। क्यों? वो गए तो वो आशा करके नहीं गए, तो उनको तो ये था कहीं हमारा ना लग जाए, वो आशा नहीं था उनको 2 रुपये मिले, वो प्रसन्न थे। वो आशा करके गए तो उनको नहीं मिला। दक्षिणा किसी को दुख नहीं दे रहा था वहाँ पर, क्योंकि 2 रुपये उनको मिले, 2 रुपये उनको मिले। उनको दुख क्या दे रहा था, आशा। जो आशा लगा कर गए थे कि हमको इतना मिलेगा, वो नहीं मिला, तो उनको दुख था। और उनको आशा नहीं था, वो तो उनको पता था कि मिलने नहीं है, और 2 फिर भी मिल गया, तो वे प्रसन्न थे। इसलिए कहते हैं आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम।
समझ में आ रहा।